आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी, बड़े आदमी। घड़ी का कांटा 5 से कुछ आगे सरक गया था। नाश्ता मेज पर रखे रखे ठंडा हो चला था। दूध के ग्लास से भाप उठनी बंद हो गई थी, पर आभा का अब तक पता न था। उससे 1 घंटा बाद में आने वाली विभा कॉलेज से कब की लौट आई थी और चाय पीकर बैडमिंटन कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही थी। मेरा झुंझलाया हुआ मन धीरे धीरे चिंतित हो उठा था। ऐसे में शिरीष कितना याद आता है, जब से वह बेंगलोर ट्रेनिंग के लिए चला गया है। इस तरह के छोटे छोटे कामों के लिए पड़ोसियों को तकलीफ देनी पड़ती है। यूं वे बेचारे कुछ नहीं कहते, पर मुझे संकोच तो होता ही है। आंटी, मैंने चौंक कर देखा। पड़ोस का अंजुम साइकिल पकड़े दरवाजे पर खड़ा था। आभा स्कूल से आ गई क्या? नहीं तो क्यों? पर मेरी बात का जवाब देने से पहले ही वह साइकिल पर लौट पड़ा। मैं हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही, और सच कहूं तो थोड़ा डर भी लगा। पर मुझे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही देर में वह आभा को लिए लौट आया। शायद रास्ते में मिल गई थी। अंजुम बेचारा कुछ बोलने ही को था, पर आभा उसे कुछ मौका देती तब ना। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ी करके वह पता नहीं क्या क्या कह गई कि मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। बस इतना समझ सकी कि ट्रक से एक एक्सीडेंट हो गया है और एक खोमचे वाला घायल हो गया है। उसकी बातों का पहला दौर समाप्त होने पर अंजुम ने बताया कि उसने कॉलेज से लौटते हुए स्कूल के पास भीड़ देखी थी। पूछने पर पता चला था कि छुट्टी के बाद सड़क पार करते हुए बच्चों में से एक बच्चा सड़क पर छूट गया था। उस ओर से तेजी से ट्रक आ रहा था। लोगों की चीखों के बावजूद वह डर से जैसे सड़क पर ही चिपक कर रह गया। एकदम कुचल कर मर ही जाता अगर वहां गोली बिस्कुट सेव परमल बेचने वाला एक व्यक्ति झपट कर उसे खींच ना लेता। बच्चा तो बच गया, पर कहते हैं कि खोमचे वाले को काफी चोट आई है। ट्रक वाले का कहीं पता नहीं चला। सारी बात सुनकर मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। एक्सीडेंट तो वैसे एक रोमांचक अनुभव होता है, फिर आभा के लिए तो यह पहला अवसर था। सारी शाम वह मोहल्ले में घूम घूम कर यह किस्सा सुनाती रही। दूसरे दिन जब पेपर में समाचार छपा, उसे कुछ ऐसे गौरव का अनुभव हुआ मानो उसी की तारीफ में कुछ छपा है। पेपर वालों ने तो खोमचे वाले को एकदम हीरो बना दिया था। गरीब की एक टांग कट गई थी। यह भी मालूम हुआ कि जिस बच्चे की उसने इस दिलेरी से प्राण रक्षा की थी, उसका स्कूल से कोई संबंध नहीं था। वह तो पास ही बन रही इमारत पर काम करने वाले एक मजदूर का लड़का था। उसके बाप ने घोषणा की थी कि अपनी मजदूरी का चौथा भाग तब तक खोमचे वाले के परिवार को देता रहेगा, जब तक वह काम करने लायक नहीं हो जाता। मुझे दोनों के प्रति सहानुभूति हुई। आजकल मजदूरी से होता ही क्या है। चौथाई भाग देकर तो गुजारा और भी मुश्किल था, और वह गरीब खोमचे वाला तो एक टांग से हाथ धो बैठा था। अपने पैरों पर खड़ा होना तो उसके लिए शायद कभी भी संभव न होगा। विभा ने तो हंसी हंसी में कहा भी, इससे तो किसी बड़े आदमी के बेटे की जान बचाता तो ठीक था, जिंदगी भर चैन से बैठकर खाता। आभा तो अखबार में छपा सारा वर्णन ऐसे भक्तिभाव से पड़ गई थी कि हंसी आती थी। उसकी फोटो तक काटकर उसने कॉपी में रख ली थी। फोटो क्या थी, अस्पताल में ही ली हुई मालूम देती थी। दूसरी तो बेचारे के पास होती भी कहां से। 3-4 दिन से यह दुर्घटना कुछ धुंधली पड़ चली थी कि एक स्थानीय समाचार पत्र ने फिर एक अपील छाप दी। इसमें समस्त पाठकों से कहा गया था कि वे घायल खोमचे वाले के परिवार के लिए सहायता दें। आभा दौड़ी दौड़ी पापा के पास गई और बड़े जोश से उन्हें वह अपील दिखाई। उस दिन साहब बहादुर कुछ वैसे ही मूड में थे। बोले, ये अखबार वाले भी खूब हैं, जिसे सिर पर बिठा लेते हैं उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अब देखो इस खोमचे वाले की तकदीर, इनका वश चले तो परमवीर चक्र दिलवाकर छोड़े। जैसे जैसे उनका भाषण आगे बढ़ा, आभा का मुंह उतर गया। मुझे बुरा भी लगा। मैंने सोचा था उनके टूर पर चले जाने के बाद 2 रुपये दे दूंगी, पर फिर आभा ने मांगे भी नहीं और मैं भूल गई। और 4-5 दिन बीत गए। एक दिन शाम को अंजुम की अम्मी ने कहा, आभा टिकट लेकर आई थी, आप चलेंगी ना? आप चल रही हैं? मैंने अपनी हैरत छिपाते हुए कहा,
मेरी आभा ने मुझसे तो कुछ भी नहीं बताया था। चलूंगी क्यों नहीं, अंजुम की अम्मी बोली। बेचारे इतना नेक काम कर रहे हैं और 2.5 रुपये का क्या है, एक सिनेमा कम देख लेंगे। सोचा था घर चलकर आभा से प्रोग्राम के बारे में पूछूंगी, पर गुस्से के मारे कुछ न पूछ सकी। अगर वह नहीं बताना चाहती तो मुझे ही क्या गरज पड़ी थी। अंजुम की अम्मी से कुछ बहाना करना पड़ेगा। पर मुझे बहाना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। स्कूल जाते हुए आभा मेरे हाथ में 2 टिकट रखते हुए बोली, एक आपका और एक दीदी का है, पैसों की चिंता मत करना। और इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं, वह सहेलियों में खो गई। टिकट देखने पर मालूम हुआ कि घायल खोमचे वाले के इलाज के लिए आभा की पाठशाला कुछ रकम देना चाहती है। इसीलिए रविंद्र नाट्य गृह में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिन के 4 बजे होगा। 2 टिकट थे, इसका मतलब था 5 रुपये, और वह कह रही थी कि पैसों की चिंता मत करना। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उसका बेबी बैंक खोला। 2-4 सिक्के पड़े थे। इसका मतलब था टिकट उसने अपने पैसों से खरीदे थे। शायद डरती थी कि हम लोग मना कर देंगे। मन जाने कैसा कैसा हो उठा। एक 5 का नोट उसके बैंक में रखा, तभी जी कुछ हल्का हुआ। हम लोगों को पहुंचते पहुंचते 3:45 बज गए थे। हॉल काफी भर गया था। अपनी सीटें ढूंढते हुए हमारी आंखें आभा को ढूंढ रही थीं, पर उसका कहीं पता नहीं था। ठीक 4 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बच्चों के हिसाब से प्रयास अच्छा था। कई कार्यक्रम तो स्नेह सम्मेलन के रिपीट हो रहे थे, पर कम समय में और हो भी क्या सकता था। 5वें नंबर पर एक राजस्थानी नृत्य था। इंद्रधनुषी लहंगों और चुनरों में लड़कियां बड़ी प्यारी लग रही थीं। तभी विभा चिल्लाई, हाय मम्मी, आभा। और सचमुच लड़कियों के बीच में आभा ही थी। ग्रामीण वधू की वेशभूषा में ऐसी प्यारी लग रही थी कि अंजुम की अम्मी ने कहा, बहन जी, घर चलकर इसकी नजर उतार दीजिए। मुझे एक और तो आभा पर प्यार आ रहा था और एक और गुस्सा भी। शैतान ने मुझसे कहा भी नहीं। अब मिलने पर खूब खबर लूंगी। पूरे समय यही इंतजार रहा कि कब मिले और कब। जन गण मन के बाद लोग दरवाजे की ओर खिसकने लगे, पर हम तीनों आभा की प्रतीक्षा में वहीं खड़े रहे। उसके गर्म कपड़े भी मैं लेकर गई थी, पर हॉल पूरा खाली हो गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। हार कर हम लोग ग्रीन रूम में पहुंचे। वहां कुछ अध्यापिकाएं सामान समेट रही थीं। मैंने आभा की बहन जी के पास जाकर पूछा, आभा कहाँ है? वह तो अपनी मम्मी के साथ। कहते कहते वह मेरी ओर देखकर रुक गई। अरे, आप तो यहाँ हैं। मिस बेंसन, आभा की माँ तो यह रही। मुझे क्या मालूम, मैं तो लड़कियों को बस में चढ़ा रही थी कि वह मम्मी मम्मी कहते हुए फाटक की तरफ भाग गई। मैंने सोचा, कम से कम आपको देखना तो चाहिए था। गुस्से और घबराहट के मारे मेरे मुंह से बात नहीं निकल पा रही थी। मैं तो हॉल से बाहर भी नहीं निकली और वह पता नहीं किसको मम्मी समझकर चल दी। मम्मी। तभी विभा ने मेरी बांह छूकर कहा, मम्मी, यहाँ खड़े रहने से क्या होगा, चलो बाहर चलकर देखते हैं। गुस्से से भरी हुई मैं बाहर निकली। अहाते में सिर्फ स्कूल की बस खड़ी थी। फाटक के बाहर आकर मैंने तांगा किया। अंजुम की अम्मी ने कहा, विभा को लेकर यहाँ वहां घूमना ठीक नहीं, घर से अंजुम या उसके अब्बा को भेज देंगे। मन में कैसी कुशंकाएं उठ रही थीं। घर में पहुंचना मानो पहाड़ हो गया था। घर के पास तांगे से उतरकर देखा, एक स्कूटर रिक्शा दरवाजे पर खड़ी है। मुझे देखते ही उसमें से आभा उतरी और दौड़कर मुझसे लिपट गई। मैंने भी उसे ऐसे चिपटा लिया जैसे बरसों बाद मिली हो। कुछ देर बाद होश आया तो देखा स्कूटर वाला अब भी खड़ा है। मेरी निगाह पड़ते ही उसने कहा, बेबी रिगल के पास खड़ी रो रही थी, भीड़ में भटक गई थी शायद। मैंने पर्स खोलकर 5 का एक नोट निकाला। मैं किराए के लिए नहीं खड़ा था, उसने मुझे रोककर कहा। घर पर ताला बंद था और फिर यह भी देना था। उसने पाउडर का एक गोल डिब्बा मेरी ओर बढ़ाया। उस डिब्बे को मैं खूब जानती थी। आभा उसमें अपनी चूड़ियां, मालाएं, बूंदे वगैरह रखती थी। ओह, यह, अरे यह तो सब नकली हैं। कोई बात नहीं,
अच्छा अब चलूं, कहते हुए वह अपनी सीट पर जा बैठा। क्या अपना इनाम भी नहीं लोगे? मैंने कहा। 5 का नोट अब भी मेरे हाथ में था। इनाम किस बात का मांझी? उसने हंसकर कहा। मेरी जगह बेबी का भाई होता तो अभी क्या आप उसे इनाम देती? फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, बेबी ने मुझे बतलाया है आप सब कहाँ से आ रही हैं। मुझ जैसे ही एक गरीब भाई के लिए आप लोग कितना कुछ कर रहे हैं। मैं आपकी तरह बड़ा आदमी नहीं हूं, हाथ उठाकर कुछ दे नहीं सकता, इसलिए इस नेक काम में मेरा इतना हाथ लग जाने दीजिए। किराए के लिए मजदूरी तो रोज ही करता हूं। और देखते देखते उसका स्कूटर सड़क की झिलमिलाती बत्तियों को पार करता हुआ आंखों से ओझल हो गया। हम सब स्तब्ध से उसे देखते रह गए। आभा की आंखें भर आई थीं। बड़े आदमी, उसने हम लोगों को बड़े आदमी की संज्ञा दी थी। पर सच तो यह था, उस क्षण हम लोग कितने छोटे लग रहे थे। बड़ा आदमी तो वह खोमचे वाला था, जिसने पराये बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। या वह मजदूर था, जो मजदूरी का चौथा भाग दे रहा था। या शायद वह आभा थी, जो अपनी नन्ही सी पूंजी परोपकार के लिए खुशी खुशी दे सकती थी। और अब यह स्कूटर ड्राइवर। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।